दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं देश में अब तक के कोरोना मरीज कितने हो चुके हैं। दोस्तों, अब तक देश में 41,10,000 मरीज हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें 31 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो गए हैं और वहीं मरने वालों का आंकड़ा 70,000 के करीब पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप देखने वाले हैं, पति का फोन चुपके से चेक करने पर पत्नी को होगी जेल, नया कानून हुआ लागू। जानिए ये बड़ी खबर दोस्तों। और आगे देखेंगे, छींकने और थूकने से ही नहीं बल्कि इस चीज से भी फैल रहा कोरोना। अभी जान लीजिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ रेलवे जल्द होने वाली है शुरू, लेकिन सफर से पहले करानी होगी कोरोना की जांच। और साथ ही जानिए, सरकार ने लिया नया फैसला, जिसके पास भी है पुरानी गाड़ी तो जाएगी सीधा कबाड़ के अंदर, नहीं होगा कोई रहम। जानिए ये खबर दोस्तों। और तारक मेहता के नट्टू काका की हालत हुई गंभीर, इमरजेंसी हॉस्पिटल में कराया गया दाखिला। जानिए ये खबर दोस्तों। और आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। निकली है 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरियां। जल्दी से देखें ये खबर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए मौसम का हाल, सोना चांदी के नए भाव और सुशांत सिंह के केस की कुछ बड़ी खबरें हम बताने वाले हैं। दोस्तों, हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, छींकने और थूकने से ही नहीं बल्कि इस चीज से भी फैल रहा कोरोना। अभी जान लीजिए, ताजा सबूत मिलने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि कोरोना बीमारी हवा से भी फैल सकती है। नए शोध को जामा इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। इस शोध के लिए बस में 68 यात्री धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, उसकी जाँच की गई। इस दौरान बस को 1 घंटा 45 मिनट कार्यक्रम स्थल तक पहुँचने में लगा। यात्रा समाप्त होने के बाद 24 लोग कोरोना की जाँच में पॉजिटिव पाए गए, जबकि 18 यात्रियों ने बीमारी का मध्यम लक्षण महसूस किया। 6 अन्य यात्रियों को हल्का लक्षण था या फिर लक्षण थे ही नहीं। मूल मरीज के पास बैठे यात्रियों की तुलना में बस के विपरीत किनारे पर बैठे यात्री ज्यादा संक्रमित पाए गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यात्रा के दौरान बीमार मरीज में कोरोना के खांसी या जुकाम जैसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। इससे पता चलता है कि एयर कंडीशन से वायरस के अंश हवा में होते हुए अन्य लोगों तक फैले। ऐसे में यदि दोस्तों आप भी किसी सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अपना ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि आप भी हमारे परिवार का ही एक सदस्य हैं। अब जानिए अगली खबर दोस्तों। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच शुरू, रिपोर्ट आने के बाद ही कर सकेंगे सफर। दोस्तों, पिछले 1 सप्ताह के दौरान कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण का एंटीजन किट के जरिए टेस्ट मुफ्त में किया जा रहा है। ऐसे में जो यात्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं, वे अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। शनिवार सुबह से रेलवे स्टेशन पर आने और जाने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि टेस्ट का परिणाम जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि सिर्फ 20 मिनट में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। प्रशासन की ओर से ये टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। यदि आपको रेलवे में यात्रा करनी है तो आपको ये टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। देश के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर इस तरह का कोरोना टेस्ट अब किया जा रहा है। और अब जानिए, पति का फोन चेक किया तो महिलाओं को होगी जेल। जानिए पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में महिलाओं के खिलाफ अब एक और विवादित आदेश सामने आया है। इसके मुताबिक अगर महिलाएं अपने पति का फोन चेक करती हैं तो उन्हें दंड दिया जा सकता है, जेल की सजा भी हो सकती है, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और फिर इनमें से तीनों सजाएं एक साथ भी हो सकती है। वकील मोहम्मद अल तेमायाद ने यह कहा कि अगर महिलाएं ऐसा करती है तो उनके खिलाफ निजता के अधिकार के हनन का मामला चलाया जाएगा, क्योंकि ये देश के इस्लामिक कानून के दायरे में नहीं आता है। जब से ये मामला आया है तब से सऊदी में ट्विटर पर इस बारे में लगातार जबरदस्त चर्चा चल रही है। दोस्तों, क्या ये नियम भारत में भी लागू हो जाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जानिए, देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 90,000 से अधिक मरीज मिले, कुल आंकड़ा 41 लाख के पार। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में बीते 5 दिनों में एक बार भी गिरावट नहीं आई है। शनिवार को तो यह रिकॉर्ड 90,000 के पार पहुंच गया है। कुल 90,600 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 41,10,000 केसेस मिल चुके हैं। राहत की बात यह है कि एक दिन में 73,000 मरीज ठीक भी हुए हैं और इस तरह कुल ठीक होने वालों की संख्या 31,77,000 हो गई है। 1,044 लोगों की मौत हो गई है। अब तक इस बीमारी से 70,689 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 8.6 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा है
कि अक्टूबर महीने से कोरोना का कहर देश में और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में यदि आपको बाहर जाना भी हो तो बिना किसी जरूरी काम के बाहर ना निकलें और पूरी सावधानी बरतने की कोशिश करें। और अब जानिए, सरकार ने लिया नया फैसला, ज्यादा पुरानी है गाड़ी तो जाएगी कबाड़ के अंदर। दोस्तों, मोदी सरकार ने देश में जल्द ही वाहनों की कबाड़ नीति को लागू कर सकती है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसे लागू करने को लेकर सभी संबंधित पक्षों से राय ली गई है। उन्होंने कहा है कि ये नीति जल्द लागू होगी। सरकार की इस नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में दे दिया जाएगा। इन कबाड़ वाहनों को रखने के लिए बंदरगाहों के पास रिसाइकलिंग केंद्र बनाए जा सकते हैं। इन वाहनों में पुरानी कार, ट्रक और बस शामिल है, जिसे कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। ऐसा सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि देश में बहुत से लोग 20 साल से भी ज्यादा पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे देश का वातावरण दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपकी गाड़ी नियमित साल से ज्यादा पुरानी हो तो आपको गाड़ी से हाथ धोना पड़ सकता है। सरकार 40 के तहत कड़े नियम जारी करेगी और उसके बाद से पुरानी गाड़ियों को कबाड़ के रूप में ही देखा जाएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से सरकार का ये नया नियम सही है या नहीं, हमें यस या नो में जरूर बताएं। और आगे देखिए बहुत बड़ी खबर दोस्तों, रेलवे में वेटिंग लिस्ट का झंझट हुआ खत्म, अब सबको कंफर्म टिकट ही मिलेगी। और जानिए, तारक मेहता के नट्टू काका की हुई हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया दाखिल। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के वरिष्ठ अभिनेता घनश्याम नायक उर्फ नट्टू काका की सेहत अस्वस्थ है और वो कुछ समय के लिए शो में नजर नहीं आएंगे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 65 वर्ष से अधिक उम्र के अभिनेताओं को सेट से बाहर रखने के दिशा निर्देश के कारण वो लॉकडाउन के बाद शो की शूटिंग फिर से शुरू नहीं कर सके। प्रोडक्शन हाउस के एक करीबी सूत्र ने बताया कि कुछ दिन पहले घनश्याम सर की गर्दन में एक गांठ का पता चला था और डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी थी और बहुत जल्द ही उनकी ये सर्जरी होने वाली है। दोस्तों, क्या आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? हमें यस या नो में जरूर बताएं। और अब जानिए, सुशांत सिंह केस में रिया के भाई शौविक की गिरफ्तारी पर रिया के पिता का बड़ा बयान, कहा मुबारक हो आप सबको। दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। रिया के भाई शौविक को शुक्रवार को मुंबई में गिरफ्तार किया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत ने इंडिया टुडे से कहा कि बधाई हो भारत, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार करा दिया है। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है और मुझे नहीं पता कि इसके बाद कौन है। आपने एक मध्यम वर्गीय परिवार को प्रभावी रूप से तबाह कर दिया है। दोस्तों, देख रहे हैं आप, जब इसकी बेटी ने किसी का घर तबाह किया तब कहाँ था ये आदमी, और खुद के परिवार पर आई तो इसको आपत्ति हो रही है। और अब जानिए, 5 बच्चों की लापरवाही में कॉलेज के 400 स्टूडेंट हो गए कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के स्टेट यूनिवर्सिटी में ये ऐसा वाकया हुआ है कि देखते ही देखते 400 लोग वहां कोरोना से संक्रमित हो गए और अंत में यूनिवर्सिटी को फिर से बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। दोस्तों, सरकार इस कॉलेज में अधिकारियों को भेज रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ के बच्चे बाहर निकलकर वायरस शहरों में ना फैला सके। आपको बता दें, वायरस कंट्रोल टीम को कैंपस में भेजा जा रहा है। कैंपस में संक्रमितों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अधिकारियों ने कहा, क्लास शुरू करने से पहले कॉलेज ने सभी विद्यार्थियों की जांच नहीं की, बगैर जांच किए ही उन्हें कैंपस में आने की इजाजत दे दी, जबकि अमेरिका में ज्यादा कॉलेजेस ने विद्यार्थियों के टेस्ट के बाद ही उन्हें कैंपस में आने की इजाजत दी थी। और अब जानिए, निकली है 10वीं और 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरियां। दोस्तों, आपके लिए सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के अनेक पदों पर भर्तियां होने जा रही है। जो उम्मीदवार एसएसबी में इन पदों पर नौकरियां पाना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट 27 सितंबर 2020 है। अगर आप ये नौकरी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो ssb.nic.in पर जाकर आवेदन आप कर सकते हैं। और अब जानिए, लोन के ऊपर सरकार का बड़ा फैसला, मुश्किल में फंसे लोगों को मिल सकती है 2 साल तक राहत। जाने क्या है तरीका। दोस्तों, लॉकडाउन से पैदा हुए आर्थिक संकट से कर्जदारों को राहत देने के लिए आरबीआई की ओर से घोषित ईएमआई चुकाने की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। अब आज से बैंकों के बकाया लोन की किश्तें कर्जदारों को तय समय पर चुकानी होगी। हालांकि अब भी ऐसे तमाम कर्जधारक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और रोजगार के अवसर छिनने के चलते परेशानी बढ़ गई है। ऐसे ग्राहकों को बैंक की ओर से अब भी मॉरिटोरियम जैसी सुविधा मिल सकती है। ग्राहक यदि लोन की रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं तो फिर उन्हें इसके लिए बैंक को लिखना होगा, यानी कि यदि आप लोन रीपेमेंट करने की स्थिति में नहीं है तो आप बैंक को कांटेक्ट करके अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। इसमें बैंक आपको यह सुविधा देगा कि आप अपने लोन की ईएमआई को
कम किश्तों में भर सकें। हालांकि ऐसा करने से ब्याज दर बढ़ सकता है। और अब जानिए यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब वेटिंग लिस्ट का झंझट हुआ खत्म, बेफिक्र होकर कराएं टिकट बुक। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब आपको ट्रेन में टिकट बुकिंग कराने से पहले वेटिंग लिस्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रेलवे ने आपको गारंटीड रिजर्वेशन देने का प्लान बना लिया है। अब आपको ट्रेन में सीट मिलना तय है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को कंफर्म सीट देने के लिए क्लोन ट्रेन चलाए जाएंगे। ये कुल मिलाकर किसी भी एक ट्रेन के साथ अतिरिक्त ट्रेन चलाने जैसा है। यानी अगर किसी ट्रेन में ज्यादा लोग टिकट करवाते हैं और उस ट्रेन में सीट खत्म हो जाती है तो उस व्यक्ति की सीट किसी और ट्रेन में बुक कर दी जाएगी, यानी एक एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाई जाएगी। अब जानिए दोस्तों, सोमवार से होगी दिल्ली मेट्रो की शुरुआत। जारी गाइडलाइन के तहत ही कर सकेंगे सफर। दोस्तों, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में मेट्रो सेवाओं को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी की समीक्षा करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में बैठक की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में तय हुआ कि भीड़ भाड़ वाले मेट्रो स्टेशनों पर परिवहन विभाग अपनी टीमें तैनात करेगा। इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलंटियर की भी तैनाती की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनें 7 सितंबर से कार्यशील होने लगेंगी और 12 सितंबर तक सभी लाइनें पूरी तरह से खुल जाएंगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि चरण 1 में मेट्रो स्टेशन का संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाएगा। इस बीच मेट्रो में सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि आप टोकन से यात्रा नहीं कर सकेंगे। सभी यात्रियों को मेट्रो कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। और अब जानिए, सोने के दाम में लगातार चौथे दिन आई गिरावट। अभी नहीं खरीदा तो पछताएंगे। दोस्तों, कोरोना के कारण दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी और कमजोर हुई अर्थव्यवस्था का असर अब दिखने लगा है। सोने के दाम में गिरावट का एक कारण अमेरिका में तेजी से बढ़ी बेरोजगारी की समस्या भी है। मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोने का भाव 51,000 रुपए से गिरकर 50,690 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने के दाम में पिछले एक महीने में 10% तक की गिरावट आ चुकी है। जो लोग शादी विवाह के लिए आभूषण बनवाना चाहते हैं या फिर पर्सनल यूज के लिए सोने की खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। पान मसाला और सिगरेट जल्द होंगे महंगे। जी हां दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ राज्यों द्वारा अहितकर सामान यानी कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला जैसे पदार्थों पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाने की संभावना है। इन सामानों पर सेस बढ़ाने का सुझाव देने वालों में पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। ऐसा अगर होता है तो सिगरेट, पान मसाला महंगे हो जाएंगे। मौजूदा समय में पान मसाला पर 100% का सेस लगता है और सेस नियमों के अनुसार अधिकतम 130% तक की सेस बढ़ाई जा सकती है, जिसका मतलब है कि जीएसटी काउंसिल अगर ये फैसला लेती है तो पान मसाले पर 30% सेस की दर बढ़ा दी जाएगी। और अब जानिए, आत्मनिर्भर भारत का पहला स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। कीमत मात्र 5,774 रुपए। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत का पहला स्मार्टफोन पेश कर दिया गया है। भारतीय मोबाइल निर्माता लावा ने लावा जेट 61 प्रो नाम से अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। फोन में मौजूद डिस्प्ले और कैमरा को बाजार में चल रहे ट्रेंड के अनुसार नहीं लाया गया है। लावा कंपनी का ये स्मार्टफोन भारतीय ग्राहकों के लिए मात्र 5,774 रुपए की कीमत में उपलब्ध करवाया गया है। फोन को मिडनाइट ब्लू और एम्बर रेड कलर वेरिएंट में लाया गया है। इस किफायती स्मार्टफोन को जल्द ही ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए लाया जाएगा। साथ ही ये फोन ग्राहकों को अमेज़न और ऑफलाइन स्टोर से भी प्राप्त होगा। बात करें फोन के फीचर्स की तो बता दें, ये डुअल सिम सपोर्ट वाला फोन है। इसके अलावा फोन में 2 GB रैम के साथ 16 GB का डेटा स्टोरेज है, जिसे मेमोरी कार्ड की मदद से 128 GB तक किया जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।